स्वागत है आपका मेरी आवाज की दुनिया में। आज एक बहुत ही बेहतरीन सूत्र हाथ में लगा है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद जरूर आएगा। क्या पता है आपको, बॉस को इस कॉर्पोरेट जगत में भगवान क्यों बुलाते हैं? पुराने समय में फरियाद सुन के दौड़ के आता था खुदा। हर इंसान की बात ही क्या, जानवर भी बुला लेते थे उसे। अब आज के समय फरियाद ना वो सुनता और ना ये। पहले दोनों के दर्शन आराम से हो जाते थे, अब ना वो मिलता और ना ये। अब ऐसा नहीं है कि वो खुदा आंसू से पिघल जाएगा और पत्थर की शिला फाड़ के बाहर निकल आएगा। वो तो बस आपको फाड़ने के जुगाड़ में ही लगा रहता है। बड़ा आदमी है ना, बस कद संभालने में लगा रहता है। एक बार पूछ ही लिया डरते डरते खुदा रूपी बॉस से कि जरा इतना तो बताइए प्रभु कि आप इतने व्यस्त और गंभीर क्यों रहते हैं? थक नहीं जाते क्या खुदा का किरदार निभाते हुए? कभी तो बैठिए हमारे साथ, हमारे जोक्स पे ठहाके लगाइए, कभी साथ में सुट्टा कॉर्नर पे आइए, और अगर जोक्स पे हंसी ना आए तो हमारे हालातों पे ही हंस लीजिए, थोड़ा फ्रेश महसूस करेंगे। बहुत ही धैर्य से सुनते हुए बॉस ने देव रूपी आवाज में अमृतवाणी आरंभ की और बोले कि मैं बहुत व्यस्त और बड़ा आदमी हूं, पूरी कंपनी का भार है मुझ पे, हंसने का वक्त नहीं है मुझे। मैंने हंसने के लिए आदमी रख रखे हैं ना, मुझे झुकने का भी वक्त नहीं। मेरा सूटकेस उठाने के लिए भी आदमी रख रखे हैं। मैं बड़ा आदमी हूं। तुम ऑफिस में जो चाय सुट्टा और एचआर वालों के रंगारंग कार्यक्रम में वक्त बर्बाद करते हो ना, और मुझे देखो 10 साल हो गए। मेल बॉडी में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लिखने का भी वक्त नहीं है मेरे पास, और नीचे अब इनिशियल्स भी 2 अक्षर के लिखता हूं। वो खुदा के सबसे करीब हूं ना, मैं इसलिए वक्त का हिसाब रखता हूं। एंड ऑफ द डे की जगह ईओडी, थैंक्स की जगह टीकेएस, और बेस्ट रिगार्ड्स की जगह बीआर लिख के मैंने पिछले 10 सालों में 10 घंटों की सेविंग्स दी है। मैं ईमेल में आदमी का नाम लिखने में वक्त बर्बाद नहीं करता, सीधे मुद्दे की बात करता हूं। मेरी व्यस्तता तुम देख ही सकते हो कि 10 साल के बाद भी तुम्हारे परिवार में कौन है ये मैं नहीं जानता, और मेरे परिवार में मैं हूं ये वो भी नहीं जानते, क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूं ना। ये वचन सुनकर कर्मचारी रूपी अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसने फिर पूछा कि प्रभु आप इतने व्यस्त हैं, मगर हमसे कब और कैसे मिल सकते हैं? हम आपसे अपने दुख समस्या कैसे कह सकते हैं? बॉस फिर बोले कि समस्या का समाधान व्यक्ति को खुद ही खोजना पड़ता है, और इसीलिए तो मैंने तुमको यहां रख रखा है। मेरे पास क्या काम की कम समस्या है? पता है तुमको, 1 साल से मेरा घर बनने का प्रोजेक्ट रुका पड़ा है। बेटा अभी अभी यूएस में सेटल हुआ है। कितनी स्ट्रेस है मुझे। तुम अपने अपनी छोटी समस्याएं में मुझे उलझाते रहते हो। खैर रहने दो, क्या समझोगे तुम, छोटे आदमी हो ना। मेरे भक्त हो इसलिए बता रहा हूं, बस तुम अपना काम और मेरा काम पूरी तत्परता से इसी प्रकार करते रहो। ज्ञान तो तुम्हें है नहीं, तो बस भक्ति योग और कर्म योग तुम्हारे लिए सर्वोत्तम उपाय है। मैंने फिर डरते हुए पूछा, मगर प्रभु आपसे समय कब मिल पाएगा? अपनी बात रखने का आप आसानी से कब उपलब्ध होंगे? और तभी गंभीर मुद्रा में बॉस बोले कि तुम अपने हो बेटे, इसलिए बता रहे हैं कि आसानी से केवल सस्ती चीजें मिलती हैं, और बाकी मेरी कीमत तो तुमको पता ही होगी। और हां, अच्छा है मैं तुमको ज्यादा समय नहीं देता, क्योंकि भगवान और बॉस जिस कर्मचारी को ज्यादा दिखने लगे ना,
तो समझ लेना कि बस अंत निकट है। और इसी विराट रूप के दर्शन होते ही स्वतः ही कर्मचारी के हाथ जुड़ जाते हैं और जीवन का मर्म प्राप्त हो जाता है, और वह फिर से अपने प्रभु का प्यार पाने के लिए अपनी भक्ति को अंधभक्ति बना लेता है और कर्मयोग को कर्मयोग। कैसी लगी ये रचना मुझे बताना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ, और मैं एक बहुत ही छोटा आदमी हूं। फिर मिलता हूं आपसे अगली रचना के साथ। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, शायद किसी के चेहरे पे मुस्कान आ पाए। शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, क्या पता उनमें से कोई बड़ा आदमी बनना चाह रहा हो।